आप सभी का आज के इस ध्यान सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज 5वां दिन है। आज हम फिर कुछ गुरु जी के जीवन चरित्र की साखियों पर विचार करेंगे और उनमें छिपे सूत्र जानने का प्रयास करेंगे। 3 तरह के साधक होते हैं। जिज्ञासु, जिसके मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं, ये जीवन क्या है, मैं क्या करने आया हूँ, ये संसार क्या है, परमात्मा क्या है। उसके मन में जब प्रश्न उत्पन्न होते हैं तो उसे जिज्ञासु कहा जाता है। और जब प्रश्नों का उत्तर ढूंढते ढूंढते वो अपने मन को साधने लग जाता है तो वो साधु की स्थिति को प्राप्त होता है, जिसने अपने मन को साध लिया है। जिज्ञासु से उसकी यात्रा शुरू हुई प्रश्नों से, फिर उसे अपने प्रश्नों के समाधान मिलने लग गए और उसने अपने मन को साधना शुरू किया। और तीसरा संत, जो अब सदा संतुष्ट है, सुख दुख मान अपमान हर परिस्थिति में वो संतुष्ट है। जैसे आप पहाड़ देखते हैं तो पहाड़ में नीचे जो तला होता है पहाड़ का, जहां से शुरुआत होती है जमीन से, तो बहुत जगह होती है, लेकिन जैसे जैसे चोटी की ओर बढ़ते हैं तो चोटी पर बहुत कम जगह होती है। जिज्ञासु तो कई बार बहुत होते हैं, धीरे धीरे मन को भी साधना शुरू करते हैं, लेकिन संत कोई बिरला बनता है। चोटी पर कोई बिरला ही पहुंचता है, और जो चोटी पर पहुंच जाता है फिर उसका आना जाना खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वो कर्म चक्कर से, इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकल जाता है। हमारे प्रश्न कैसे हैं? प्रश्न हमारी मनोस्थिति को बताते हैं कि हम अपनी आत्मा की यात्रा के कौन से पड़ाव पर हैं। जो लोग पत्री जी से मिले हैं वो जानते हैं कि पत्री जी सबसे पहले कहते थे प्रश्न पूछो। तो उस समय समझ नहीं आता था कि प्रश्न क्यों पूछना है, लेकिन आज ये बात समझ आई कि जो प्रश्न करने वाला है, प्रश्नकर्ता जो है, उसके प्रश्न उसकी आत्मा की स्थिति को बताते हैं। तो एक प्रश्न पूछने से ही पता चल जाता है कि हम कौन सी स्थिति में हैं, जिज्ञासु की स्थिति में है, साधु की स्थिति में है, या संत बनने के कगार पर खड़े हैं। तो फिर गुरु उसी तरह से मार्गदर्शन करता है। तो जब अभी जिज्ञासु भी नहीं है तो शारीरिक स्तर पर हमारे प्रश्न होते हैं कि मेरे ये तकलीफ है, मेरा ये दुख है। मानसिक स्तर पर हमारे प्रश्न होते हैं, या हमारे आर्थिक स्तर पर प्रश्न होते हैं कि मेरा काम नहीं चल रहा, या सामाजिक स्तर पर प्रश्न होते हैं, और फिर आखिर में आध्यात्मिक और धार्मिक स्तर पर हमारे प्रश्न होते हैं। ये जीवन क्या है, ये मृत्यु क्या है, मैं क्या करने आया हूँ, मैं कितने जन्म ले चुका हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। जब ऐसे प्रश्न हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं तब असल में हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। और गुरु ये जानता है कि अब हमें किस तरह के मार्गदर्शन की जरूरत है, अब हमें किस तरह की शिक्षा की जरूरत है, कैसी ट्रेनिंग चाहिए अब हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो गुरु गोविंद सिंह जी की एक रचना है 10वें ग्रंथ में, और उसका अकाल उस्तत नाम है। अकाल मतलब जो काल से रहित है, उसके गुणगान, उस्तत उसकी स्तुति की गई है। उस परम पिता परमात्मा जो काल से रहित है, उसकी स्तुति की गई है। अकाल उस्तत गुरु गोविंद सिंह जी की स्वरचित वाणी है। कोई कहता है मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं शिया हूं, मैं सुन्नी हूं, लेकिन गुरु जी कहते हैं तो सभी मानव, और सभी एक ही मिट्टी से बने हैं, और चेतन सत्ता भी सभी के अंदर एक है। तो इसका बहुत अद्भुत वर्णन करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी अपनी रचना में कि किस तरह से हम एक हैं। जैसे वो कहते हैं, मानस की जात सबे एके पहचान वो, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई जाति भेद नहीं है, हम सब एक हैं। तो अपनी रचना में बहुत अद्भुत तरीके से वो समझाते हैं कि जैसे एक आग ते कनुका कोट आग उठे, न्यारे न्यारे होए के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे आग से, अग्नि से बहुत सारी चिंगारियां उठती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं और फिर वापस वो अग्नि में मिल जाती हैं, उसी अग्नि में समा जाती हैं। ऐसे आगे कहते हैं, जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कनुका फिर धूर ही समाएंगे। जैसे जो मिट्टी उड़ती है धरती से, उड़ उड़ के फिर वापस धरती पर ही आ जाती है और मिट्टी मिट्टी में समा जाती है। इसी तरह से जैसे एक नदी से लहरें उठती हैं, और जो लहरें उठती हैं फिर वो वापस नदी में समा जाती हैं, पानी में पानी मिल जाता है। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सबे पान ही कहाएंगे।
उसे पानी ही कहा जाएगा। लहर उठी फिर वो पानी में मिल गई, तो हर लहर पानी का ही रूप है और फिर पानी में मिल जाती है। तो आगे कहते हैं, तैसे विश्व रूप से अभूत भूत प्रकट हुए, ताही ते उपज सबे ताही में समाएंगे। इसी तरह उस परम सत्ता से, चेतना से दिखाई देने वाला संसार और ना दिखाई देने वाला एनिमेट और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जो है, जड़ और चेतन, उससे ही उत्पन्न हुए हैं और उसी में आखिर समा जाएंगे। तो उससे उत्पन्न हुए हैं, उसी में समा जाएंगे, तो हम सब एक ही हैं। तो उनकी जो अद्भुत रचना है अकाल उस्तत, उसमें उन्होंने, आज हम वर्कशॉप अटेंड करते हैं कि हु एम आई, मैं कौन हूं, इसको खोजो, इसको ढूंढो, मैं कौन हूं, और अपने प्रश्न का उत्तर मिलते मिलते हमें इस बात की साधना करने से समझ आ जाती है, हम पहचान जाते हैं स्वयं को कि मैं कौन हूं, जिसे आत्म जागृति कहते हैं। तो अकाल उस्तत वाणी में गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत सारे प्रश्न किए हैं कि आत्मा बुद्धि से पूछती है कि इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढो कि आत्मा क्या है, ये संसार क्या है, धर्म क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, बुद्धिमत्ता क्या है, मूर्खता क्या है, विवेक क्या है, लॉजिक क्या है, किसी की निंदा करना क्या है, प्रशंसा करना क्या है, आनंद क्या है, परम आनंद क्या है, पाप क्या है, किस चीज का प्रयास करना है, जोग क्या है, नायक कौन है, दानी कौन है, तंत्र क्या है, मंत्र क्या है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न उन्होंने किए कि इन प्रश्नों के हम उत्तर ढूंढें, और किसी भी प्रश्न का उन्होंने उत्तर नहीं दिया, प्रश्न करके छोड़ दिया। और जो बहुत गुणी ज्ञानी है, जो इस बात की खोज करते हैं, वो कहते हैं कि इन प्रश्नों में ही उत्तर छिपे हुए हैं, लेकिन वो उत्तर हमें तब पता चलेंगे जब हम साधना करके स्वयं के भीतर उतरेंगे, तब हमें इन प्रश्नों के उत्तर पता चलेंगे। और अरब देशों में जहां मुस्लिम कंट्रीज हैं, यानी संत सिंह जी मस्कीन जो पंथ रतन हुए हैं, वो कहते हैं कि एक बार जब मैं वहां गया था कथा करने, तो वहां पर जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें ये पढ़ाया जाता है, गुरु गोविंद सिंह जी का लिटरेचर पढ़ाया जाता है। और वो कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति, कवि नहीं है, ऐसा कोई हुआ नहीं है आज तक जिसने ऐसी अद्भुत रचना की हो काव्य की। तो अगर आप एक शब्द मैंने लिया है आज, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने इतनी अद्भुत रचना की है, और इसके ऊपर में वहां पीएचडी की जाती है, खोज की जाती है कि कैसे वो काव्य की रचना करते थे, फारसी में, उर्दू में, पंजाबी में। तो एक शब्द यहाँ पर मैंने लिया है कि प्रभुजू तो कह लाज हमारी, नीलकंठ नर हर नारायण नील बसन बनवारी। ना अक्षर के उन्होंने सारे शब्द उस पंक्ति में रखे हैं। नीलकंठ नरहर नारायण नील बसन बनवारी रहाओ, परम पुरख परमेश्वर स्वामी पावन पवन आहारी, माधव महाज्योत मधुमर्दन मान मुकंद मुरारी, निर्विकार निर्जुर निद्रा बिन निर्भिक नरक निवारी, कृपा सिंध काल त्रयदर्शी कुकृत प्रनाशनकारी, धनुर्पान धृत मान धराधर अनविकार असधारी, हो मत मंद चरण शरणागत कर गे लिहो उबारी। के एक ही शब्द, जैसे ना, माँ, ना, उन्होंने एक ही शब्द के सभी जो शब्द चुने हैं, और इतनी अद्भुत उन्होंने कविता रूप में, काव्य रूप में कृति की है। और उन्होंने औरंगजेब को सारे युद्ध होने के बाद एक विजय पत्र लिखा। तो आज जब लोग इतिहास की खोज करते हैं तो हैरान होते हैं कि सब कुछ लुटा दिया, अनंतपुर छोड़ दिया, धन धान्य संपत्ति सब चला गया, पुत्र चले गए, और फिर वो उस समय औरंगजेब को विजय पत्र लिख रहे हैं कि फिर भी मेरी जीत हुई है। तो सब कुछ करके भी हार गया है, और परमात्मा ने फिर भी मुझे जिता दिया है। तो आज जो इस पे पीएचडी लोग करते हैं, इसकी खोज करते हैं, इसको पढ़ते हैं, फारसी में लिखा हुआ है ये जफरनामा, तो उसमें 111 बंद हैं, और उसमें उन्होंने लिख विजय पत्र रहे हैं, औरंगजेब को लिख रहे हैं विजय पत्र, और उसमें उन्होंने पहले परमात्मा की उस्तत लिखी है, और फिर उसमें उन्होंने 6 ऐसे उसमें बंद लिखे हैं जिसमें उन्होंने औरंगजेब को बताया है कि उसके अंदर गुण क्या क्या है।
एक दुश्मन को पत्र लिख रहे हैं और लिखने की जो कला है पहले परमात्मा की उस्तत कर रहे हैं, फिर उसको बता रहे हैं कि उसके अंदर गुण क्या क्या है, और गुण बताने के बाद उसे कह रहे हैं कि इतने गुण होने के बाद भी तू फरिश्ता नहीं बना, शैतान ही है। तू पक्का नेम करता है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है और खुद कमा के खाता है, धर्म का बहुत पक्का है, नेम का बहुत पक्का है, और तू अपने धर्म को आगे लेके जाना चाहता है, लेकिन जिस मोहम्मद पैगंबर का तू शिष्य है, मुरीद है, उसी की कोई कदर नहीं की, कुरान पर उसकी कसम लिखकर फिर उन कसमों को तोड़ा, तो तू शैतान है, फरिश्ता नहीं है। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे 4 पुत्र चले गए तो क्या हुआ, मेरा खालसा पुत्र अभी जिंदा है जो तेरी जड़ों को उखाड़ देगा। ये जंग अभी खत्म नहीं हुआ है, जब तक मुगल राज की जड़ें नहीं उखड़ जाएगी ये जंग जारी रहेगा। और फिर पूरा चमकौर की गढ़ी का और सरहंद में जो हुआ छोटे साहबजादों के साथ, पूरा उसको औरंगजेब को वो लिख कर जफरनामे में दिया कि तेरे सैनिकों ने क्या क्या किया हमारे साथ, किस तरह से धोखे दिए। और फिर ये कहा कि मुझे इस बात का अफसोस है कि चमकौर की गढ़ी में तेरा जो एक जर्नैल था वो छुप कर आया, सीढ़ी लगाकर चमकौर की गढ़ी में चढ़ने के लिए छुप कर आया, और फिर उसने जब मैंने ऊपर से तीर चलाना चाहा तो वो दीवार के साथ छुप गया। तो ऐसे योद्धा तूने अपनी सेना में रखे हैं तो जीत कैसे होगी, जो नामर्द हैं। तो इतने जब लोग इसको पढ़ते हैं, आजकल तो इतनी सुविधा है कि हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में ये सब चीजें उपलब्ध हैं, तो आज इतने कमाल के जो उनके वो रचनाएं हैं जिसमें उन्होंने धर्म और सत्य पर आधारित जो नींव रखी है खालसा पंथ की, इसीलिए कम होने पर भी आज जो खून खौल जाता है, जो उन्होंने सिखों के अंदर जो वो जज्बा भरा है, वो कमाल का है। आज भी जब सेना में बॉर्डर पर जो सैनिक जाते हैं तो सिख रेजिमेंट सबसे आगे रहती है। श्री गुरु जी ने भाई नंदलाल जी से बहुत प्रेम था, बहुत प्रश्न उत्तर उनके आए हैं, आज मैंने उनके 2-3 प्रश्न और लिए हैं। तो उसमें भाई नंदलाल जी उनसे पूछते हैं गुरु जी से कि आप कहते हो कि अगर मेरा दर्शन करना है, तुम्हें सिख को मेरा दर्शन करना है, तो हमें ये बताओ कि आपका दर्शन करें कैसे। तो उन्होंने पूछा, तुम जो कहा गुरुदेव जी दर्शन कर मोयाए, लखिए तुमरा दर्श कहा, कहो मोहे समझाए, मुझे समझाओ आपका दर्शन कहाँ पर होगा। तो गुरु जी उत्तर देते हैं भाई नंदलाल जी को, श्री गुरु वाच दोहा, 3 रूप है मोहे के, सुनो नंद चित लाए, निर्गुण सरगुण गुर शब्द, कहे तोहे समझाए। मेरे 3 रूप हैं, एक निर्गुण रूप है, एक सरगुण रूप है, और एक मेरा जो रूप है वो गुरु शब्द है। ये मेरे 3 रूप हैं। और कहते हैं जो मेरा निर्गुण रूप है वो सब गुणों से परे है, जिसे वेद और ग्रंथ नेति नेति कहते हैं, जो घट घट में समाया हुआ है, घट घट में व्यापक है, अंतर्जामी है, जैसे जल और घड़े में पानी समाया हुआ है। एक मेरा वो निर्गुण रूप है जो घट घट में समाया हुआ है, और एक रूप जो मेरा है वो गुरु ग्रंथ साहिब है। और अगर किसी को मेरे दर्शन करने हैं तो गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करे, गुरु ग्रंथ साहब की प्रदक्षिणा करे, हाथ जोड़कर बैठकर शीश निभाकर जो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा गया है वो पढ़े और सुने। शब्द सुने गुर हित चित लाए, मन लगा के वो शब्द सुने, उसे पढ़े, ज्ञान शब्द गुर सुने सुनाए, जो मम साथ चाहे कर बात, ग्रंथ जी पढ़े सुने विचारे साथ। जो मेरे साथ बात करना चाहता है वो ग्रंथ जी को पढ़े, ग्रंथ जी पढ़े सुने विचारे साथ, पढ़े भी सुने भी और उसकी विचार भी करे। जो मुझ बचन सुनन की चाहे, ग्रंथ पढ़े सुने चित लाए।
मेरा रूप ग्रंथ जी जान, इसमें भेद नहीं कुछ मान। गुरु ग्रंथ साहब मेरा ही रूप माने, इसमें कोई भी भेद नहीं है। और फिर कहते हैं तीसरा रूप सिख है मोर। तीसरा जो सिख है वो मेरा रूप है। सिख का दर्शन करने से मेरा ही दर्शन होगा। लेकिन कौन सिख है? जो हर समय ज्ञान और शब्द गुरु के उस पर विचार करता है, उसमें चित्त लगाकर रखता है, जो गुरुद्वारे जाता है और गुरु की दी हुई शिक्षा पर चलता है, वो मेरा सिख है। उसका दर्शन करने से मेरा ही दर्शन होगा। इसीलिए उन्होंने कहा खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करो निवास। खालसे की स्थापना क्यों की गुरुजी ने? तो गुरुजी स्वयं ही उत्तर देते हैं, असुर सिंहारबे को, दुर्जन के मारबे को, संकट निवारबे को खालसा बनायो है। जो असुर हैं उनका वध करने के लिए, दुर्जनों को मारने के लिए और संकट निवारने के लिए खालसा बनाया है। लेकिन खालसा कौन है? हमें लगता है जिसने अमृत छक लिया, कृपान पहन ली और वस्त्र धारण कर लिए, वो खालसा हो गया। लेकिन जो गुरु जी ने खालसे की डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है, शायद उसमें हम एक भी नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी हम अपने आप को सिख, गुरसिख और खालसा कहते हैं। तो खालसा खास कहावे सोई, जाके हृदय भ्रम ना होई। जिसके अंदर कोई शंका नहीं है मन में, वो है खालसा। लेकिन हमने खालसा शब्द को जोड़ लिया कि जो ड्रेस पहनता है, जिसने अमृत छका है, केवल वही खालसा है। तो गुरुजी ने जो खालसे की डेफिनेशन दी है वो इतनी कमाल की है कि अगर हम ध्यान से सुने और पढ़ें तो हमें पता चल जाए कि गुरुजी ने हमें क्या कोड ऑफ कंडक्ट दिया है, क्या करने के लिए कहा है। तो वो कहते हैं भ्रम भेखते रहे न्यारा, सो खालस सतगुरु हमारा। जो भ्रम, जो संदेह से और भेष, जो भेख मतलब जो भेष है, उससे जो अलग न्यारा रहता है, अलग रहता है, वो खालसा है, वो सतगुरु हमारा है। इसीलिए गुरु जी ने खालसे को इतनी बड़ाई दी, इतना मान सम्मान दिया कि खालसा मेरो पिंड प्राण, खालसा मेरी जान की जान। कितना प्यार गुरु जी ने खालसे को दिया और कहा ये मेरी जान की भी जान है। लेकिन खालसा कौन है? खालसा वो है जिसने गुरु जी के शब्द को अपने मन में धारण किया है। तो गुरुजी कहते हैं इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसो गरीब करोड़ पड़े। इस खालसे की कृपा से ही मैं गोविंद सिंह हूँ, नहीं तो मेरे जैसे करोड़ और भी हैं। तो गुरुजी ने जो खालसे की डेफिनेशन दी, परिभाषा दी है, उसमें से मैंने कुछ पंक्तियां ली हैं। गुरुजी कहते हैं खालसा सोई जो निंदा त्यागे, खालसा सोई जो लड़े हुए आगे। जो निंदा का त्याग करता है, जो किसी की निंदा नहीं करता है, वो खालसा है। जो गरीब की रक्षा करने के लिए आगे आकर लड़ाई करता है, उसके साथ खड़ा हो जाता है, वो खालसा है। खालसा सोई जो पंच को मारे, जिसने अपने पांचों विकारों को जीत लिया है, वो खालसा है। खालसा सोई कर्म को साड़े, कर्म के साड़े, जिसने अपने सारे बुरे कर्मों को ज्ञान अग्नि से स्वाह कर लिया है, वो खालसा है। खालसा सोई मान जो त्यागे, खालसा सोई जो परत्रिया ते भागे। जिसने मान को त्याग दिया है, जो पराई स्त्री का संग नहीं करता है। खालसा सोई पर दृष्ट को त्यागे, जिसकी दूसरे के तन धन पर नजर नहीं है। खालसा सोई जो नाम रत लागे, जो हर समय नाम के रंग में रंगा रहता है। खालसा सोई गुरबानी हित लाए, खालसा सोई सार मुहे खाए। खालसा सोई निर्धन को पाले, खालसा सोई दुष्ट को गाले। जो निर्धन की रक्षा करता है, उसकी पालना करता है और दुष्टों का विनाश करता है। खालसा सोई नाम जप करे, खालसा सोई मलेच्छ सिर पर चढ़े। खालसा सोई नाम स्यों जोड़े, खालसा सोई बंधन को तोड़े। श्री गुरु जी ने जो खालसे की डेफिनेशन दी है कि जो निंदा का त्याग करता है, जो 5 शत्रुओं को मारता है, जिसने अपने कर्मों को ज्ञान अग्नि से जला दिया है, जो किसी के तन धन पर नजर नहीं रखता है, जो निर्धन गरीब की रक्षा करता है, वो खालसा है। बहुत सारे खालसे के उन्होंने गुण बताए हैं। अगर हम खालसे की परिभाषा देखें तो गुरुजी ने तो ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो खालसा केवल वस्त्रधारी नहीं है, शस्त्रधारी केवल खालसा नहीं है। जिसने अंदर की रहत रखी है, जिसने धर्म के अनुसार आचरण जो कर रहा है,
वो खालसा है, वो खालसा मुझे प्यारा है। तो गुरुजी जब दमदमा साहब सारे युद्ध होने के बाद विश्राम कर रहे थे, वहां उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब की रचना की। और बहुत ही अद्भुत साखी आती है कि जब गुरु ग्रंथ साहब जी को पहला जो स्वरूप बना था, जब युद्ध के बाद वो लेने के लिए भेजा, तो उन्होंने मना कर दिया कि अगर वो पूरे गुरु हैं, अपने आप को गुरु कहलाते हैं, तो एक गुरु ग्रंथ साहब की रचना और कर लें, हम नहीं देंगे गुरु ग्रंथ साहब। तो सिखों ने आके गुरु जी को कहा कि गुरु जी वो नहीं दे रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब, वो कह रहे हैं वो अपने आप को पूर्ण गुरु कहलाते हैं, वो गुरु ग्रंथ साहब की स्वयं रचना कर लें। तो गुरु जी ने उस समय सिखों ने कहा कि एक और किसी के पास भी गुरु ग्रंथ साहब लिखा हुआ है, उस वहां से लेकर आते हैं। तो गुरु जी ने कहा नहीं, अब अगर गुरु ग्रंथ साहब की रचना नहीं होगी तो जो इतना सिखों के अंदर जोश बल भरा है, जो इतना उच्च कोटि का जीवन जीने का, आचरण करने का उन्हें जो हमने सिखाया है, तो उनके मन में संदेह हो जाएगा कि अगर गुरु जी पूरे होते, पूर्ण होते, तो वो गुरु ग्रंथ साहब की रचना कर लेते। और अब हमें गुरु ग्रंथ साहब की रचना करनी ही पड़ेगी गुरु नानक का आसरा लेकर। तो अब गुरु ग्रंथ साहब की रचना की जाएगी। तो वहां दमदमा साहब में श्री गुरु जी ने गुरु ग्रंथ साहब की रचना की, पूरा गुरु ग्रंथ साहब दोबारा लिखवाया, जबकि उनके पास कोई भी उस समय उपलब्ध नहीं थी। जो लिखत, जो पहले की लिखी हुई पोथियां थी, वो भी उपलब्ध नहीं थी। तो पूरा गुरु ग्रंथ साहब उन्होंने वहां पर रचना की और गुरु ग्रंथ साहब तैयार किया, और उसमें 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी की बानी भी उसमें जोड़ी और श्री गुरु ग्रंथ साहब को संपूर्ण किया। वहां पर एक पाई डल्ला नाम का सिख था, जिसने गुरु जी को बहुत समय तक अपने घर में रखा। और जब वजीर खान ने उसे कहा कि गुरु जी को हमारे हवाले कर दो, तो उसने कहा कि नहीं, आप आकर युद्ध करो, ऐसे गुरु जी को मैं आपके हवाले नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरे घर आए हैं, मेरे गांव में आए हैं, और उनकी सुरक्षा करना मेरा धर्म है। तो गुरु जी से वो कहने लगा कि अगर आप मुझे याद करते, मुझे बुलाते, तो इतने युद्ध नहीं होते, और मेरे पास तो इतनी सेना है, मैं आपकी मदद करता और इतना नुकसान नहीं होता। वो बार बार गुरु जी को यही कह रहा है, और कह रहा है कि मैं औरंगजेब से आपकी सुलह करवा देता। तो गुरु जी ने उसकी परीक्षा ली और कहा कि मैं राज करने नहीं आया हूं यहाँ, मैं अधर्म के साथ सुलह करने नहीं आया हूं, मैं तो धर्म की स्थापना के लिए आया हूं। तो उसी समय एक सिख बहुत सुंदर बंदूक बनाकर लाया, और गुरु जी ने पाई डल्ले को कहा कि इस बंदूक का निशाना परखना है, तो जाके अपने सैनिकों को बुला के ला, कि कोई आकर सामने खड़ा हो जाए और इस बंदूक का निशाना परखा जाए। तो जब पाई डल्ला ने जाके उनको बोला कि निशाना परखना है, गुरुजी ने आप आओ, सामने खड़े होना है, तो सबने मना कर दिया कि हम क्यों खड़े हो जाएं सामने, किसी और के ऊपर निशाना परख लें, एक इंसान के ऊपर निशाना क्यों परखना है, और तुम्हें इतना ही है कि वो गुरुजी निशाना परखना चाहते हैं, तो तुम जाके खड़े हो जाओ। तो पाई डल्ला वापिस आ गया और उसने कहा गुरुजी कोई भी खड़ा होने के लिए सामने तैयार नहीं है। तो गुरुजी ने पाई डल्ले को कहा तू खड़ा हो जा, तो वो भी हट गया कि गुरुजी आप किसी और पे निशाना परख लो। तो गुरुजी ने पाई डल्ले को कहा कि जहां पर सिंह विश्राम कर रहे हैं, जाकर एक संदेशा देना उन्हें कि गुरु गोविंद सिंह जी अपनी बंदूक का निशाना परखना चाहते हैं, कोई सिख आ जाए। तो जैसे ही पाई डल्ले ने जाके वहां पर कहा, तो एक पिता पुत्र दोनों दौड़ते हुए आ गए। वो पगड़ी बांध रहे थे, उन्होंने पगड़ी भी पूरी नहीं बांधी, हाथ में पकड़कर दोनों पगड़ियां आ गए और कहा गुरुजी ने याद किया है। तो कहने लगे गुरुजी मेरे ऊपर पहले निशाना परखो, पहले मैंने ये आवाज सुनी है। पुत्र कह रहा है पहले मैंने ये आवाज सुनी है, मेरे ऊपर निशाना परखो। वो पुत्र पिता को पीछे करता है, पिता पुत्र को पीछे करता है। तो गुरुजी ने कहा दोनों खड़े हो जाओ। तो जब दोनों खड़े हो गए, तो गुरुजी ने हवा में फायर कर दिया और पाई डल्ले को कहा कि जिन सैनिकों पे तू भरोसा कर रहा है, ये सैनिक क्या युद्ध, धर्म युद्ध को जीतेंगे। धर्म युद्ध तो वही कर सकते हैं जिनके अंदर में धर्म है, जो अपने गुरु के ऊपर तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। ये उनका काम है, ये तेरे सैनिकों का काम नहीं है। तो गुरुजी ने पाई डल्ले ने कहा गुरुजी मुझे भी इन जैसा बनाओ। तो गुरुजी ने कहा इन जैसा बनने के लिए तुझे अमृत छकना पड़ेगा। तो फिर पाई डल्ले ने अमृत भी छका, लेकिन अभी भी अंदर से वो डर गया नहीं है। और जब उसने कुछ समय बाद
वो गुरुजी को छोड़कर रातों रात चला गया कि गुरुजी के साथ तो दिन रात यहाँ पे युद्ध का खतरा है और हर समय मुगल सेना से खतरा है। तो वो रातों रात चला गया और उस समय गुरुजी के शिविर में एक फकीर भी रहता था। तो रात को वो पाई डल्ला जो था गुरुजी के पहरेदारी करता था। जब भी गुरुजी आवाज लगाते थे कुछ चाहिए होता था तो पाई डल्ला हाजिर हो जाता था। तो जब पाई डल्ला चला गया रातों रात तो गुरुजी ने आवाज लगाई तो वो जो फकीर था उसने बहुत ही अद्भुत बात कही गुरुजी को, ना डल्ला ना मल्ला गुरु नाल अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह ते गुरु शेर कल्ला। तो गुरुजी हंसने लग गए कि पाई डल्ला चला गया है। गुरुजी जानते थे कि ये जो गुलामी इतनी नस नस में भर गई है, इस गुलामी से मानसिकता से गुलामी की मानसिकता से निकालना इतना आसान नहीं है। तो गुरुजी सुबह जब आगे जाने की तैयारी करने लगे तो इस तरह तैयार हुए जैसे रात को कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो जानते थे सुख दुख मान अपमान खुशी गमी में कोई असर नहीं था उनके ऊपर। तो वहां पर जो और सेना में भर्ती हुए थे जो तनख्वाह लेते थे तो उन्होंने गुरुजी के घोड़े की बाग पकड़ ली, लगाम पकड़ ली कि हम जब तक हमारी तनख्वाह नहीं दोगे हम आपको आगे जाने नहीं देंगे। तो गुरुजी ने कहा आगे संगत आएगी, संगत जो दसवंध लाएगी उसमें से आपकी तनख्वाह दे दी जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक आप हमारी तनख्वाह नहीं दोगे हम आपको आगे जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि इसके बाद हमारी सीमा समाप्त हो जाती है और आप दूसरे किसी गांव की सीमा में प्रवेश कर जाओगे, फिर हम आपसे ले नहीं पाएंगे, आप यहाँ पर हमें दिए बिना आगे नहीं जा सकते। उस समय गुरुजी के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उन सिखों ने गुरुजी को आगे जाने नहीं दिया। सिख तो क्या कहना है, सैनिक थे, जाने नहीं दिया। तो उस समय गुरुजी ने एक तीर अपनी कमान पे चढ़ाया और आसमान की तरफ देखकर वो तीर चला दिया और घनघोर घटाएं बारिश होनी शुरू हो गई। और तभी कुछ समय बाद किसी और गांव से संगत आ गई और उसमें एक सिख आया आगे और उसने कहा कि गुरुजी इन बोरियों में धन भरा पड़ा है, सोने की मोहरें हैं। तो गुरुजी ने कहा कि कहाँ से आई हैं ये सोने की मोहरें? तो उसने कहा गुरुजी ये कुबेर ने आपके लिए भेजी हैं, मैं तो सिर्फ लाने वाला हूँ, ये खजाना कुबेर ने आपके लिए भेजा है। तो गुरुजी ने उस समय जो ढाल जिससे वो रक्षा करते थे कि चोट आगे सीने पर ना लगे, वो भर भर के ढालें उन्हें सोने की मोहरें दी और जो बाकी खजाना बच गया उसे वही जमीन में दबवा दिया। लेकिन जो सिख थे वो सब अपना सबके साथ सबको जब गुरुजी दे रहे थे, उनका तनख्वाह दे रहे थे, सोने की मोहरें दे रहे थे, तो सबसे पूछा आपको सिक्की चाहिए कि पैसा चाहिए कि सोना चाहिए? तो सबने कहा आप हमें, सिक्की तो है ही हमारे पास, आप हमें धन दे दो। तो गुरुजी ने कहा एक ही चीज मिलेगी, या सिक्की या धन। तो सभी धन लेकर चले गए। लेकिन जो उनका सरदार था, जो सेनापति था, भाई दान सिंह उसका नाम आता है, जब वो सामने आया तो गुरुजी ने उससे भी पूछा सिक्की चाहिए कि पैसा चाहिए, धन चाहिए? तो उसने कहा गुरुजी मुझे ही खरीद लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी सेवा करनी है। तो गुरुजी ने उसे बहुत वर दिए कि जिस तरह भाई महा सिंह ने सिक्की रख ली है माझे की और तूने मालवे की सिक्की रख ली है, क्योंकि एक भी अगर सिख है तो उससे आगे सिक्की बढ़ जाएगी, तो तुमने सिक्की का बीज रख लिया है। अनंतपुर के किले से कुछ सिख गुरु जी को बेदावा देकर चले गए थे कि हम आपके सिख नहीं हैं, आप हमारे गुरु नहीं हैं। लेकिन जब वो वापस गए और घर पहुंचे तो जो घर में सारी स्त्रियां थी उन्होंने कहा कि आप गुरु जी को पीठ दिखाकर आए हो तो घर के दरवाजे आपके लिए बंद हैं। तो वो सिख वापस गुरु जी के पास जाते हैं और वो जाकर रास्ते में गुरु जी से मिलते हैं। उस समय गुरु जी के पीछे फिर वजीर खान ने फौज लगा दी थी और सिखों को ये पता चला कि फिर वजीर खान गुरु जी से युद्ध करने जा रहा है। तो रात
लगता है कुछ टेक्निकल इशू हुआ है आज। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, आ रही है, आ रही है, ठीक आ रही है। आवाज आ रही है। और स्क्रीन पहले रुकी हुई थी आपकी, अब ठीक है। स्लाइड्स नेक्स्ट नहीं आ रही थी। ठीक है, अब चलो। ठीक है जी। तो भाई महा सिंह जो थे वो आखिरी सांसें ले रहे थे। गुरुजी खिदराने की ढाब जहां पे रुके थे वहां से नीचे आए और एक एक सिख को प्यार किया, बहुत वर दिए। और भाई महा सिंह जी जो थे वो सिसक रहे थे। तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि कोई वर मांग लो, क्या चाहिए? आपने अपनी जानें कुर्बान की हैं। तो भाई महा सिंह जी ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुजी वो जो आनंदपुर साहब में हम लिख कर दे आए थे कि हम आपके सिख नहीं, आप हमारे गुरु नहीं, वो कागज फाड़ दो, क्योंकि सारी रूह जो जितनी भी आत्माएं हैं वो भटक रही हैं। सत्यलोक का दरवाजा नहीं खुल रहा कि आपने गुरु को लिख कर दिया है कि आप हमारे गुरु नहीं, हम आपके सिख नहीं। वो कागज फाड़ दो ताकि वो रूहें जो सारी आत्माएं हैं वो सत्यलोक में जा सके। तो आप ये कृपा करो। तो इतनी हैरानी की बात है अगर हम सोचें कि गुरुजी ने आनंदपुर का किला खाली किया, सब कुछ सरसा में बह गया, पुत्र चले गए, सब कुछ चला गया, लेकिन गुरुजी ने वो कागज संभाल कर रखा था। और गुरुजी ने अपने कमर कस्से से वो कागज निकाला और भाई मान सिंह के सामने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और उन्होंने भाई मान सिंह को कहा, तुमने लिखा था हम सिख नहीं, लेकिन मैंने तो नहीं कहा था कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। अगर कोई पुत्र पिता को छोड़कर चला जाता है, लेकिन पिता ये नहीं कहता कि ये मेरा पुत्र नहीं है, तू तो मेरा पुत्र है, तू तो लौट कर वापिस घर आ गया है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो वो कागज जो लिख कर दे आए थे सिख, गुरुजी ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और भाई मान सिंह ने फिर अपने प्राण त्याग किए। और तब से ये 40 मुक्ते जिनका गुरुजी ने खुद संस्कार किया अपने हाथों से और उन्हें मुक्ते का खिताब दिया कि ये मुक्त हो गए हैं। तो श्री गुरु जी ने भाई महा सिंह का जो वो बेदावे वाला कागज था जिस पर 40 सिखों ने साइन किए थे वो फाड़ दिया और तन सिक्खी कहकर उनका अंतिम संस्कार किया। आज वहां पर मेला लगता है मुक्तसर में। वहां गुरुजी ने वर दिया है कि जो भी यहाँ आकर स्नान करेगा उसकी 84 काटी जाएगी, जन्म मरण उसका कट जाएगा। इतना प्यार सिखों से गुरुजी ने किया, संत सिपाही बनाया कि जहां आपको संत बनना है वहां सिपाही भी बनना है। और उस समय जब महाराष्ट्र की तरफ नांदेड़ की तरफ गए तो फिर बंदा बहादुर को तैयार किया, जो माधोदास बैरागी था, जो 9 साल की उम्र से तपस्या कर रहा था, बहुत रिद्धियां सिद्धियां हासिल कर ली थी और फिर उसे शस्त्र विद्या भी आती थी, लेकिन वो बैरागी बन गया था। तो गुरु जी ने वहां जाकर बंदा सिंह बहादुर उसको बनाया। और जब उसके आश्रम में गए तो इतनी सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त करके वो उसका जो पलंग होता था जिस पर वो बैठता था वहां पर वो संतों को बिठाता था जो भी कोई आते थे, और फिर उस पलंग को उल्टा देता था और उसका मजाक उड़ाता था, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता था। जब गुरुजी उसके पलंग पर जाकर बैठे और उसके चेलों ने बताया कि कोई बहुत ही सुंदर योद्धा आए हैं तेरे पलंग पर बैठे हैं आकर, और उसने पलंग उल्टाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो पलंग टस से मस नहीं हुआ। जब वो आया उसने देखा गुरुजी का सुंदर रूप देखा, वो अपना नाम ही भूल गया। तो गुरुजी ने पूछा तू कौन है? तो वो नाम भूल चुका था, उसने कहा मैं बंदा हूं। तो गुरुजी ने कहा बंदा है तो बंदे वाले काम कर, यानी मानव है तो मानव वाले काम कर। तो वहां से उसका नाम बंदा सिंह बहादुर हो गया। तो गुरुजी ने कहा कि इतना जुल्म हो रहा है और तू यहाँ बैठकर छोटी छोटी चीजें करके शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा है, जा जाके धर्म युद्ध कर। और गुरुजी ने फिर बंदा बहादुर को अमृत छकाकर तैयार किया और उसे पंजाब की ओर भेजा और अपने हाथों से उसे शस्त्र दिए, 5 तीर दिए और साथ में एक फौजी जत्था दिया। और पंजाब में सभी जो जर्नैल थे उनको संदेश लिखित रूप में दिए कि बंदा बहादुर का साथ देना
और धर्म युद्ध करना। और बंदा बहादुर ने फिर सरहंद की ईंट से ईंट बजाई, और जिन्होंने साहबजादों को शहीद किया था, माता गुजरी को शहीद किया था, पीर बुद्धू शाह को, सबको जो शहीदियां दी गई थी इतनी कठिन, तो उन सबको उनका बदला लिया और जाकर वहां पर केसरी निशान जुलाए। तो गुरुजी को उस समय एक सिख ने आकर कहा कि गुरुजी, मेरी बेटी को बहादुर शाह के सिपाही उठाकर ले गए, आप कुछ करो, उसकी रक्षा करो। तो गुरुजी एकदम से अपने सिंहासन से उठे और फिर उन्होंने पूछा कि उस जिस लड़की को उठाकर लेकर गए हैं, क्या वो अमृत उसने छका था? तो उससे माता पिता ने कहा अमृत छका था। क्या वो पाठ पूजा करती थी? तो उन्होंने कहा हाँ करती थी। तो गुरुजी फिर आराम से सिंहासन पर बैठ गए। तो उसके माता पिता रोने लगे कि गुरुजी आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, आप कुछ करो, उस लड़की को बहादुर शाह के सिपाही उठाकर ले गए हैं। तो गुरुजी मुस्कुराकर कहने लगे कि जो अपनी साधना में पक्का है, जिसका गुरु पर भरोसा पक्का है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। गुरु स्वयं उसकी रक्षा करेगा, आप बेफिक्र होके रहो। बहादुर शाह हाथ जोड़कर उसे छोड़कर जाएगा। लेकिन जो संसारी व्यक्ति होता है, उसकी बुद्धि उतनी वहां तक नहीं पहुंचती। तो वो बहुत हैरान हुए कि बहादुर शाह के सिपाही तो लेकर गए हैं, तो वो क्यों छोड़कर जाएंगे? तो गुरुजी ने कहा आप आराम से रहो, चिंता मत करो, वो स्वयं छोड़कर जाएंगे। उधर बहादुर शाह के पास जब वो लड़की को पहुंचाया जाता है, बहादुर शाह उस कमरे में जाने लगता है तो उसे लड़की नहीं दिखाई देती, 4 शेर दिखाई देते हैं। तो वो दरवाजे के अंदर ही नहीं जाता। तो बाहर जो सिपाही हैं वो उसे कहते हैं कि लड़की तो अंदर है, आप अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? तो बहादुर शाह कहता है लड़की अंदर नहीं है, अंदर 4 शेर बैठे हुए हैं उसके पास। तो वो नहीं जाता अंदर, और उसे समझ आ जाती है कि ये गुरुजी ने करामात दिखाई है और गुरुजी इसकी रक्षा कर रहे हैं। तो बहादुर शाह स्वयं गुरुजी के पास उस लड़की को छोड़ने जाता है और क्षमा मांगता है। तो आज हमें, कल भी हमने बसंत लता की बात की थी, तो आज हमें ये बात समझने की जरूरत है, ये सूत्र समझने की जरूरत है कि जो ध्यान करता है, साधना करता है, जिसे अपने गुरु पर भरोसा है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आज हम अगर युवा पीढ़ी को ये सिखा दें कि ध्यान उनके जीवन में प्राथमिकता होनी चाहिए, तो जितना आज हम अनर्थ देख रहे हैं अपने आसपास, भ्रष्टाचार देख रहे हैं, जो इतने रिश्तों में उतार चढ़ाव देख रहे हैं, जिसकी वजह से आज युवा पीढ़ी परेशान है, इतने जो रेप केसेस होते हैं, अगर ये बचपन से ही ध्यान सिखा दिया जाए, जीवन मूल्य सिखा दिए जाए, गुरुओं के आदर्श सिखा दिए जाए स्कूल कॉलेज में, तो अपने आप ही सब समाज ठीक हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आज हमारे पास इन चीजों का समय ही नहीं है, ना हम इन सिद्धांतों को जानते हैं, ना ये सिद्धांत हम बच्चों को देते हैं, इसीलिए समाज ऐसे कगार पर आ गया है। अब समय है जागने का, हम जागें, अपने जीवन मूल्यों को पहचाने, और जो गुरुओं ने हमें शिक्षा दी है उस शिक्षा पर विचार करें, तभी हम आगे भविष्य सुनहरा बना सकते हैं। एक बार जब बहादुर शाह के साथ गुरुजी की मित्रता हो गई, तो जिन लोगों ने बहुत अनर्थ किए थे, उन्हें इस बात का खतरा हो गया कि कहीं बहादुर शाह हमें गुरुजी के हवाले ना कर दे। तो काजी जो थे बहादुर शाह के दरबार में, उन्होंने सलाह की कि कुछ ऐसा प्रश्न गुरुजी से पूछा जाए ताकि बहादुर शाह के मन में इनकी मित्रता के प्रति कड़वाहट आ जाए। तो उन्होंने सलाह करके गुरुजी से प्रश्न पूछा कि आप कहते हो कि सब मानव एक ही है, सब जाति एक ही है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई धर्म ऊंचा नहीं है, कोई धर्म नीचा नहीं है, सब बराबर है। तो आप हमें ये बताओ कि आपका मजहब अच्छा है कि हमारा मजहब अच्छा है, आपका धर्म अच्छा है कि हमारा धर्म अच्छा है। उनके मन में था कि गुरुजी अगर कहेंगे कि हमारा धर्म अच्छा है, तो हम उन्हें कहेंगे आप तो कहते हो सब बराबर है, तो फिर आपने बराबर नहीं समझा। और अगर गुरुजी कहेंगे कि आपका धर्म मुसलमान धर्म अच्छा है, तो फिर हम उन्हें कहेंगे कि आप भी फिर मुसलमान धर्म अपना लो। तो गुरुजी जैसा भी जवाब देंगे उसका हमें फायदा ही होगा। तो उन्होंने गुरुजी से पूछा कि आपका मजहब अच्छा है, धर्म अच्छा है कि हमारा मजहब अच्छा है? तो गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, तुमको तुम्हारा खूब, हमको हमारा खूब। मजहब तुम्हारा खूब कि हमारा खूब? उन्होंने प्रश्न किया। तो गुरुजी ने कहा,
तुमको तुम्हारा खूब, हमको हमारा खूब। तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म अच्छा है, हमारे लिए हमारा धर्म अच्छा है। किसी को धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। अपने धर्म में जिसमें जन्म लिया है उसके जीवन मूल्यों को पहचान कर जीना है। तो उस समय जब गुरुजी नांदेड़ में थे तो वजीर खां के जो 2 लोगों को उसने भेजा, क्योंकि उसे ये हमेशा खतरा बना रहता था कि बहादुर शाह से जो गुरुजी की मित्रता हो गई है तो बहादुर शाह कभी भी उसे गुरुजी के हवाले कर सकता है। क्योंकि जब बहादुर शाह को दिल्ली का तख्त नहीं मिल रहा था तो गुरुजी से उसने मदद मांगी थी और गुरुजी ने कहा था कि तुझे राज तो मिल जाएगा, हम तेरी मदद भी कर देंगे, लेकिन एक शर्त है कि जिन्होंने सरहंद में छोटे साहबजादों के साथ इतना अन्याय किया है, पीर बुद्धू शाह के साथ, और जिन जिन लोगों ने साहबजादों की मदद की थी, जो उनको इतने तसीहे इतने कष्ट देकर मारा है, तो उन वजीर खां को हमारे हवाले कर दे। क्योंकि उस समय बहादुर शाह को राज चाहिए था तो उसने हाँ कर दी, लेकिन जब राज मिल गया तो वो टाल मटोल करने लगा। और इधर वजीर खान ने जमशेद खान और वसील बेग नाम का जो पठान था उसको गुरुजी का वध करने के लिए भेजा। तो एक दिन उन्हें मौका मिल गया और उन्होंने गुरुजी के पेट में कटार सोते हुए मारी और उसी समय एक का तो गुरुजी ने वध कर दिया, लेकिन जो दूसरा था उसे सिखों ने पकड़ लिया। तो वो जो इतना खून बहा जो पेट में कटार लगने के कारण, तो गुरुजी का वैद्य ने टांके लगाए, इलाज किया। और बहादुर शाह ने अंग्रेज एक डॉक्टर को भी भेजा, तो उसने कहा कि जख्म ठीक होने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। इधर गुरुजी ने बंदा सिंह बहादुर को तैयार करके पंजाब भेज दिया और बंदा सिंह बहादुर को गुरुजी ने कहा कि अगर हम पंजाब नहीं आए तो क्या ये जिस काम के लिए भेज रहे हैं तुझे वो काम जारी रहेगा या तू छोड़ देगा। तो उसने कहा गुरुजी आपकी संगत करके मुझे इतनी तो समझ आ गई है कि धर्म के अनुसार चलना, धर्म की जीत के लिए कार्य करना वो आप ही का कार्य है, और आप चाहे साथ में हो चाहे दूर हो आप मेरे साथ ही हो। तो जब बंदा सिंह बहादुर को भेज दिया, इधर माता साहिब कौर को भी दिल्ली भेज दिया अपना अंतिम समय जानकर, और उस समय गुरुजी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरियाई गद्दी दी। एक इसमें आता है कि एक धनुष बनाकर लाया था कोई, और वो धनुष बहुत ही बढ़िया 9 टांग के धनुष थे। 9 टांग का मैंने पढ़ा अर्थ ये है कि 2 उंगलियों से जो 250 किलो तक का वजन उठा सकता है उतनी ताकत लगती थी उस पर तीर चढ़ाकर चलाने में। तो किसी से उस पर तीर नहीं चढ़ा, तो गुरुजी को जोश आया और उन्होंने वो धनुष उठा लिया और जैसे ही उस पर तीर चढ़ाया तो वो सारे टांके फिर खुल गए और उनमें से खून बहना शुरू हो गया। तो गुरुजी ने अपना अंतिम समय जानकर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरियाई गद्दी दे दी और कहा कि आज के बाद कोई भी देह रूप में गुरु नहीं होगा, और कहा आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ। मैंने उस अकाल पुरख की आज्ञा से ये पंथ चलाया है और सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, कि आज के बाद गुरु ग्रंथ ही गुरु हैं। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा की दे। ये केवल लिखे हुए अक्षर ही नहीं समझो, ये 10 गुरुओं की प्रगट देह है। और जो भी गुरु से मिलना चाहता है, प्रभु को मिलबो चाहे खोज शब्द में ले, वो शब्द में खोजेगा उसे अवश्य मिल जाएगा। जैसे भाई नंदलाल जी को भी गुरुजी ने कहा मेरे 3 रूप हैं, निर्गुण रूप जो घट घट में समाया है, सरगुण रूप जिसे अभी देख रहे हो, और शब्द रूप में मैं गुरु ग्रंथ साहब में समाया हूँ, और मेरा तीसरा रूप वो सिख है जो दिए हुए सिद्धांतों का पालन करता है। तो गुरुजी ने अपने शरीर समेत सत्यलोक चले गए, अपने जो उनका नील घोड़ा था घोड़े पर सवार होकर गए, और जब सिख संगत को कहा कि कोई भी रोएगा नहीं, वैराग नहीं करेगा और जो सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांतों का पालन करेगा, तो गुरु हमेशा आपके अंग संग ही है, कहीं नहीं गए हैं। और गुरु जी ने जाने के बाद भी एक सिख को दर्शन दिए, उसे प्रसाद दिया,
और ये कहा कि सिख संगत को कहना गुरु जी कहीं नहीं गए हैं या हमारे साथ हैं। तो इस तरह सत्यलोक चले गए साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी और गुरियाई गद्दी गुरु ग्रंथ साहब को दे दी। तो इतने अद्भुत चरित्र और अद्भुत जो सूत्र दिए हैं हमें जीने के लिए, अगर हम उन सिद्धांतों का पालन करेंगे, उन सूत्रों के साथ रहेंगे, तो आज भी गुरु हर समय हाजिर नाजिर हैं। जहां भी याद करें वो हमारे साथ ही हैं। लेकिन अगर हम सिद्धांतों पर नहीं चलते, अपनी मन मर्जी करते हैं, जैसा आदर्श खालसा की उन्होंने स्थापना की है, जो सिद्धांत बताए हैं, अगर हम उनका पालन नहीं करते तो फिर हम किस रास्ते पर जा रहे हैं हमें सोचना पड़ेगा। तो आंखें बंद करके आती जाती सांसों को महसूस करें, श्री गुरु जी के दिए हुए सिद्धांत और अद्भुत जो ज्ञान है वो हमारे अंदर बस जाए। हम भी उस परमात्मा का ध्यान करें, हमारी भी सुरती उस परमात्मा के चरणों में लग जाए और आत्मा जाग जाए और हम अपने जीवन को धन्य करके